गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के सामने मैं बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट 10 ऐसे सिमिलर वर्ड्स लेकर आया हूँ जिसे हम लोग जब कहीं रीडिंग करते हैं या कहीं एग्ज़ाम में जब ये ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड आ जाते हैं तो हमें बहुत समस्या होती है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट एग्जैक्ट वैल्यू द meaning of that words at this time. We get even we know a little about that words, but we cannot do better. For that, I just brings this special classes for you. There are some confusing words that you have to aware about. That's all, because usually in your daily basis life this all words comes just use. Okay, so I just bring this important words for you. Let's start, guys. हाँ, तो ये जो हम पहला वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवाइस के बारे में। एडवाइस क्या पढ़ेंगे? एडवाइस। एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। देखिए पहला क्या है, इसमें हम बेसिक डिफरेंस के बारे में, इसके जो अर्थ हैं वो अलग होंगे। their meaning will be not similar, but the voices pronunciation of these two words looks just, it seems to be similar. Even if I speak, if when I would start to speak, you would get confused by these two words, but you have to find the little bit difference of these two words, that how you have to pronounce these two words. Okay, पहला जो है एडवाइस है। एडवाइस कहते हैं ना, एडवाइस, दिस इज एडवाइस। कैसे स्पीक करना है ये भी प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, प्रोनाउंसिएशन। एडवाइस, एडवाइस, देखिए ए पढ़ना है, ए वाला जो वर्ड होता है ए पढ़ना, ए, एडवाइस। ओके, एडवाइस, एडवाइस। हाउ विल वी स्पीक? एडवाइस। तो एडवाइस क्या है? एडवाइस मतलब होता है सलाह। क्या होता है? एडवाइस मतलब केवल सलाह होता है, और सलाह जब होता है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाता है। एडवाइस मतलब सलाह। एक होता है सलाह देना और एक केवल सलाह होता है ना, कि मुझे पेन दे दो, मुझे सलाह दे दो। ओके, तो आप समझ गए। जब सलाह देने की बात है कि मैं सलाह दे रहा हूँ तो एडवाइज कर रहा हूँ, और केवल मुझे सलाह चाहिए, आई नीड एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस। ओके, तो दिस आर द टू वेरी बेसिक डिफरेंस। तो ये एडवाइस जो होता है ये नाउन होता है। सी जो जिसमें लास्ट में सी ई होता है, ADVICE, एडवाइस, ये क्या होता है? नाउन होता है। ये सजेशन होता है। इसको, इसका जो दूसरा हिंदी हम क्या कर सकते हैं? सजेशन। सजेशन का मतलब क्या होता है? सलाह। ओके, ये हो गया। अगर हम वही बात करते हैं ये एडवाइस, how will you speak, how will pronounce this word? Advise, advise. Okay, advise। कैसे फॉरेन वाले बोलते हैं? एडवाइस। ओके, एडवाइस, एडवाइस, दैट इज द वर्ब। एडवाइस मतलब सलाह देना। इट्स एक्शन। ओके, इट्स एन एक्शन। एक्शन क्या है? क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब है। ये वी जो है डिनोट करता है वर्ब को, एन डिनोट करता है ना नाउन को। तो हम ऐसे से पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं, जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच के भाग है, उसको मैं आपको वो भी बताते चलूँगा। तो जो एडवाइस है, एडवाइस, ये ज पढ़ेंगे लास्ट में। एडवाइस, एडवाइस, ऊपर क्या आता है? एडवाइस, एडवाइस एंड एडवाइस, वेरी वेरी लिटिल डिफरेंस। ओके, in their pronunciation is just looking similar, and even the words are also looking so similar, so you may get confused while these words are asked in your examinations. Okay, so you have to keep in mind, and you should always keep revision again and again, then you will definitely never forget about these two words when whatever I will just taught you. Okay, in upcoming times. So let's the second words, affluence, affluence। हाउ विल स्पीक? देखो ए है, पहला वर्ड क्या है? सॉरी, ये तो बताया ही नहीं। इसका क्या होता है आपका? ये होता है ऑफर एन ऑप्शन, सजेशन, सलाह देना होता है। क्या होता है? रिकमेंड करना होता है। रिकमेंड करना होता है, रिकमेंड। या ऑफर क्या होता है? ऑफर एन ओपिनियन। इसको और क्या कह सकते हो? ऑफर एन ओपिनियन। ओपिनियन, सलाह देना, सलाह देना। याद रखिए ये दो वर्ड। पहला जो होता है वो केवल सलाह होता है, दूसरा सलाह देना होता है। ये जो है ये डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ओके, अब ये देखिए इसमें क्या है?
बस पहला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर डिफरेंट है एक दूसरे से, बाकी सेम है। ओके, अब दोनों क्या है, नाउन है, और इनका अर्थ हम पहले सबसे पहले इस वर्ड को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे। एफ्लुएंस, हाउ विल यू स्पीक एफ्लुएंस। एफ्लुएंस पहला जो वर्ड है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस इट इज द ब्रिटिश स्पोकन। ओके, एफ्लुएंस, हाउ विल यू स्पीक एफ्लुएंस। एफ्लुएंस, दिस इज द स्पीकिंग, हाउ विल वी स्पीक दिस वर्ड। ओके, इसका एफ्लुएंस का मतलब होता है धन। क्या होता है, धन, वेल्थ होता है, वेल्थ, WELTH, वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है, धन। ओके, और जो दूसरा होता है इफ्लुएंस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, हाउ विल यू स्पीक एफ्लुएंस, एफ्लुएंस। ओके, एफ्लुएंस इसका मतलब होता है बहाव, जैसे नदी का बहाव होता है ना, ड्रिफ्ट, हाउ विल यू स्पीक इट, ये बहाव होता है, DRIFT, ड्रिफ्ट, ये बहाव है, बहाव कर रहा है, नहीं एक्शन नहीं है, बस बहाव है, बहाव करना नहीं है। ओके, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया बहाव। ओके, तो ये आपके दो वर्ड क्लियर हो गया। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, क्योंकि आप याद तो रहेगा नहीं, भूल जाओगे, इसलिए हिंदी में लिखना जरूरी है। हम तीसरा वर्ड पढ़ते हैं एल्यूड, एल्यूड, हाउ विल स्पीक एल्यूड, हाउ विल स्पीक एल्यूड, हाउ विल स्पीक, ट्राई टू स्पीक जस्ट विद मी, एल्यूड, एल्यूड, ए देखो ए को कैसे पढ़ोगे, एल्यूड, एल्यूड। ओके, इल्यूड, दूसरा जो वर्ड है उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे प्रोनाउंस करोगे, इल्यूड, इल्यूड, और पहला क्या है, एल्यूड, एल्यूड, इल्यूड। ओके, एल्यूड, इल्यूड, दिस इज द बेसिक डिफरेंस हाउ यू विल प्रोनाउंस दिस टू वर्ड्स। दो पहला जो वर्ड है वो इल्यूड है, वो आपका वर्ब है। इल्यूड मतलब होता है किसी को जब संकेत दिया जाता है, कोई इंडिकेट करना होता है, ठीक ना, क्या होता है, इंडिकेट करना या किसी को संकेत देना, ये आपका होता है इंडिकेट। इंडिकेट मतलब संकेत देना, किसी की तरफ संकेत करते हो ना कि अरे भाई यही चोर है, पकड़ो, है कि नहीं। मुखबिर क्या करता है, संकेत ही तो देता है। और दूसरा हो जाए, दूसरा वर्ड है इल्यूड, इल्यूड, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ से बच निकलना, कोई ऐसा खतरा है, उस खतरे से बचने, जो स्केप होता है, ठीक ना। स्केप मतलब भी क्या होता है, ESCAPE, स्केप, स्केप मतलब भी क्या होता है, बच निकलना, किसी जाल से बच निकलना, किसी खतरे से बच निकलना। ओके, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब हम चौथा वर्ड पढ़ेंगे accomplish, accomplish, accomplish। इसमें क्या है कि accomplish, इस पे थोड़ा जो SH वाला जो वर्ड है, इसको थोड़ा आप देर तक बोलोगे accomplish। ओके, इस पे दबाव देते हो। और जो नीचे वाला वर्ड है, जो ये CE वाला वर्ड है, याद रखिए, इसी का है मेन डिफरेंस, बाकी सब सेम है। accomplish, accomplish, इस पे SH पे अब जोर दे रहे हो, accomplish, ये क्या होता है, accomplish, accomplish, ये क्या होता है, सी पे, इस पे ज़्यादा जोर नहीं, एकदम स्लाइस, जैसे एक वो स्लाइस पीते हो ना, वो प्रचार में दिखाता है, मैंगो बहुत आराम से टपकता है, सेम उसको ये जो सी उसी तरह से बोलना है, accomplish। ओके, और वो जो पहला पढ़ोगे ऊपर वाला, उसको क्या पढ़ोगे, accomplish, accomplish मतलब SH, इसको थोड़ा लेंथ करोगे, इसको बहुत शॉर्ट्स कर दोगे CE वाले को। दिस द बेसिक डिफरेंस हाउ विल प्रोनाउंस दिस वर्ड। ओके, तो ये जो पहला वर्ड है, जिसको हम बोल रहे हैं कि थोड़ा आपको रिदम देर तक करना है, accomplish। ओके, ये क्या होता है, ये एक तरह से वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। accomplish नहीं कहते आई हैव accomplished my job। ओके, कहते हैं ना कि मैंने अपना जॉब, अपना काम कर लिया है, कंप्लीट सक्सेसफुली, अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, ACHIEV, अचीव और कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट, सक्सेस, SUCCE, सक्सेस, सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली क्या करना, प्राप्त करना या पूरा करना। इसको हिंदी में क्या करेंगे, क्या कहोगे, प्राप्त करना या पूरा करना, पूरा
करना। ओके बच्चों, तो चलिए हम 5वें वर्ड पे चलते हैं। 5वां जो वर्ड है वो क्या है आपका, जो 5th वर्ड है वो है एडवांस। एडवांस, एडवांस कैसे स्पीक करोगे, हाउ विल यू प्रोनाउंस एडवांस, 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 हाउ विल स्पीक एडवांस। और नीचे वाला को कैसे एवाज, एवाज। देखो आर जो है ना साइलेंस, जब भी आर हम पढ़ते हैं आर को हमेशा जैसे आर आर जैसे आर है तो आर को आर ने, ओके, इसको आर को क्या पढ़ेंगे, आ, ये र को नहीं, आर लास्ट में र नहीं बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एडवांस। तो आर मेरे प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है एडवांस, एडवांस। ओके, तो ये एडवांस मतलब होता क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है आपको मैं ये बतलाना चाहिए। एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हो, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पार्ट ऑफ स्पीच में सुने होगे। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई क्वालिफाई करता है जो वर्ड ना, उससे एडजेक्टिव कहते हैं। उसके गुणों के बारे में बतलाता है, उसकी विशेषता के बारे में बतलाता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एडवर्स का, जैसे प्रतिकूल कहते हैं ना कि इसकी विशेषता है कि ये प्रतिकूल है, इसके अनुकूल नहीं है, इसके विपरीत है। क्या है, इसके विपरीत है। ओके, अनफेवरेबल है, क्या है अनफेवरेबल, 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 FOURABLE, अनफेवरेबल या प्रतिकूल क्या बोलते हैं, प्रतिकूल। अनुकूल होता है फेवरेबल कहते हैं, मतलब उसके पक्ष में, ये विरोध में हो गया एडवर्स। एडवर्स, एडवर्स कैसे पढ़ोगे, एडवर्स मतलब विरोध में या उसके प्रतिकूल, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ओके, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो क्या है, एवर्स, एवर्स। क्या, हाउ विल यू स्पीक एवर्स, एवर्स। ओके, हाउ विल यू स्पीक एवर्स, एवर्स। तो ऐसे पढ़ना है। तो ये क्या है एवर्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के प्रति अनिच्छुक हो, मतलब आपका कोई काम करने की इच्छा ना हो, यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग दैट काइंड, दिस वर्ड आर यूज एवर्स, ही इज एवर्स्ड टू डू द हेल्प ऑफ नीडफुल पर्सन्स। ओके, जरूर गरीबों की या जिनको ज़रूरत है उनकी सहायता करने के लिए वो आदमी अनिच्छुक है। तो हाउ विल, ये भी क्या हो गया, अनिच्छुक होना क्या है, एक विशेषता है कि वो अनिच्छुक है। ओके, ये भी एक विशेषता है, इच्छुक है या अनिच्छुक है। तो एडजेक्टिव, ये भी क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो जाएगा इसका हेजिटेंट, जैसे आप कहते हो ना हेजिटेंट, मतलब थोड़ा हिचकिचाना, मतलब वो अनिच्छुक है पूरी तरह से, अनिच्छा, अनिच्छा का मतलब क्या, इच्छा तो नहीं थी लेकिन फिर भी कभी कभी काम करना पड़ जाता है ना, तो वही है। तो हेजिटेंट क्या बोल दोगे इसको, HESITANT, हेजिटेंट बोल सकते हो, अपोज्ड बोल सकते हो, अपोज्ड भी बोल सकते हो, या इसको हिंदी में क्या बोलोगे, अनिच्छुक, अनिच्छुक। ओके, अच्छा ये दूसरा तो मैंने आपको बताया ही नहीं, दूसरा वर्ड एक्म्प्लाइस, एक्म्प्लाइस जो स्लाइस वाला था, ये होता है सह अपराधी, ये नाउन है। कैसे नाउन है ये, सह अपराधी, मतलब अगर मान लो आपके साथ जो कोई काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आपने कोई अपराध किया और आपके साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति ने आपको अपराध में साथ दिया, तो वो सह अपराधी कहलाता है, मतलब अपराधी के साथ अपराधी का सहयोग करने वाला। ओके, तो सह अपराधी कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। जो सह अपराधी कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति ही तो होगा ना, तो वो कोई किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या बोलते हैं, वो एक तरह से वो क्या होता है, नाउन ही होता है ना। व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, नाउन ही होता है। तो ये है अ पार्टनर इन क्राइम, क्या बोल सकते हो एक तरह से सह अपराधी को, सह अपराधी, सह अपराधी, सह अपराधी, इसी को बोलोगे, बोलोगे क्या बोलोगे, पार्टनर, PRAT, पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम, PARTNER, अ पार्टनर इन क्राइम। ये क्या हो गया, सह अपराधी। तो ये रहा 5 वर्ड। मैं बाकी 5 वर्ड जो है नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वर्ड को
आप अच्छे तरीके से याद कर लें, जो हमेशा आपके हर तरीके जितने भी एग्ज़ाम आपके दैनिक जीवन में भी ये वर्ड यूज होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी देने जाओ, जब इंग्लिश का पेपर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स का यूज मिलता है, वो एकदम सिंपल वर्ड नहीं मिलता है। ओके, तो आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑन सच काइंड ऑफ द वर्ड। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही 5 वर्ड लेकर आएंगे। डेली 5 वर्ड्स का मैं वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।